हम लोग क्लास 10th के विज्ञान का अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। यह जैव प्रक्रम का 5वां पार्ट है। इसके पहले बने 4 पार्ट का अगर बारी से अध्ययन करके और इसको भी साथ में अगर पढ़ा जाए तो इस अध्याय में बहुत अच्छे ढंग से समझ बनाया जा सकता है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के विषय में पढ़े हुए थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता है, अर्थात ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की जो आवश्यकता है, जिसमें जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें जल पौधे जड़ के द्वारा भूमि से अवशोषित कर लेते हैं। फिर आपको क्लोरोफिल यह पौधों की पत्तियों में उपस्थित है। फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश को पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल अवशोषित करता है और अवशोषित करके उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब अंतिम रूप से बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से अवशोषित करते हैं, कैसे करते हैं और किनके द्वारा करते हैं, यह जानना आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे पत्तियों की सतहों पर उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा अवशोषित करते हैं। अब इन सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों को हम लोग रंध्र नाम से जानते हैं, और रंध्र जिसे अंग्रेजी में हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं। तो इसी एस्टोमाटा की सहायता से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। तो आज हमें जानना है रंध्र के विषय में कि रंध्र किसे कहते हैं, तथा रंध्र की रचना और क्रियाविधि के विषय में भी जानना है। और फिर उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो आइए अब रंध्र के विषय में जानते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौधों की पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों को हम एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा अर्थात रंध्र कहते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखने का प्रयास करें तो रंध्र इस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसी में एक बीच में जो छिद्र दिख रहा है, इसी को हम लोग रंध्र छिद्र बोलते हैं। और इन्हें हम द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। तो इन्हीं द्वार कोशिकाओं की सहायता से रंध्र छिद्र घिरा रहता है, और इन्हीं द्वार कोशिकाओं की क्रिया के द्वारा रंध्र छिद्र जो होते हैं वह खुलते और बंद होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि द्वार कोशिकाओं का कार्य है इस रंध्र छिद्र को खोलना और बंद करना। तो जब इन द्वार कोशिकाओं में पानी प्रवेश करता है तो पानी के प्रवेश करने से फूल जाते हैं और छिद्र खुल जाता है, और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होने लगता है। लेकिन जब ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो ये रंध्र छिद्र जो होते हैं सो बंद हो जाते हैं, और उस समय इनकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है, और ये छिद्र जो होते हैं सो बंद हो जाते हैं, और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा करते हैं। अब रहा कि अधिकांश गैसों का आदान प्रदान तो इन छिद्रों के द्वारा होता है, तो बाकी गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो बाकी गैसों का आदान प्रदान पौधे, तना, जड़ और पत्तों की सतह से करते हैं। तो इस प्रकार से पौधे अपने गैसों का आदान प्रदान एस्टोमाटा यानी रंध्र के अतिरिक्त अपने जड़, तना और पत्तियों की सतह से भी गैसों का आदान प्रदान जो है सो वह पूरा करते हैं। अब रहा कि ये रंध्र जो होते हैं, जब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जारी रहती है उस समय तक रंध्र खुले रहते हैं। लेकिन
प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया बंद होती है तो ये रंध्र छिद्र भी बंद हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि रंध्र छिद्र से जल की हानि बहुत अधिक मात्रा में होती है। चूंकि इन रंध्र छिद्रों से जल की पर्याप्त मात्रा में हानि होती है, इसलिए जब प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नहीं करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो पौधे इन रंध्र छिद्रों को बंद कर लेते हैं ताकि जल की अधिक हानि न हो सके और जल को वे संरक्षित रख सके। तो आइए अब इन्हें हम लोग नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में। रंध्र यानी स्टोमाटा पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा करते हैं। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। यानी पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, उन्हीं से पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकांश गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब लेना और देना, यानी गैस को CO2 को एब्जॉर्ब करना और O2 को निकालना। ठीक है, यानी CO2 को अवशोषित करना, खींचना अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए, और उपोत्पाद ऑक्सीजन को बाहर निकालना। अधिकांश गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्रों के माध्यम से ही होता है। इसके अतिरिक्त शेष बचे गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? तो गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। ऐसा नहीं कि सारा गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्रों से होता है, नहीं, कुछ भाग जो होता है तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। तो इन्हें हम लोग नोट के रूप में लिख सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। दूसरा नंबर, चूंकि रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, यानी स्टोमाटा जिन्हें पौधे दिन में खुला रखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिनके द्वारा CO2 को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा जल की हानि पर्याप्त मात्रा में होती है। तो अगर जल की हानि पर्याप्त मात्रा में होने लगे तो पौधे धीरे धीरे सूख जाएंगे। इसलिए वे क्या करते हैं, रात्रि के समय रंध्रों को बंद कर लेते हैं। तो वही लिखे हम लोग, चूंकि रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, इस कारण जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद रंध्र छिद्रों को जो दोनों ओर से घेरे दो कोशिकाएं रहती हैं, उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं, यानी कि द्वार कोशिकाएं कहते हैं। तो द्वार कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं? तो रंध्र छिद्रों को खोलना और बंद करना। इन्हीं द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो वे फूल जाती हैं। फूलने से क्या होता है कि रंध्र छिद्र खुल जाते हैं, और फिर जब ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। तो रंध्र से संबंधित एक प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकता है, आइए उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, रंध्र की रचना और क्रिया विधि समझाइए। अर्थात रंध्र कैसे बना रहता है, रंध्र की बनावट कैसे है, इसके विषय में बताइए, और रंध्र किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके विषय में भी बताइए। तो यह प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, रंध्र की रचना और क्रिया विधि समझाइए। आंसर हम लोग का कि पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों को चारों ओर से दो कोशिकाएं घेरे रहती हैं, यानी जो रंध्र होते हैं दो कोशिकाएं इसको चारों ओर से घेरे रहती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने रंध्र का एक चित्र बना रखा है। इसमें रंध्र जो है वो बीच वाला छिद्र है और इसको चारों ओर से दो कोशिकाएं घेरे हुए हैं। इन्हीं दोनों कोशिकाओं को हम द्वार कोशिका कहते हैं। एक कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के ऊपर यह जवाबदेही है कि रंध्र खुलेंगे या बंद रहेंगे। तो इन्हीं कोशिकाओं के फूलने और सिकुड़ने से रंध्र खुलता है और बंद होता है। जब इन द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं, यानी द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, और इनके फूल जाने से क्या होता है कि रंध्र खुल जाते हैं, तो जिससे रंध्रों के छिद्र खुल जाते हैं। तथा
जब ये कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं, और जैसे ही ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इन रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। यानी इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान तो होता ही है, साथ साथ जल की पर्याप्त मात्रा में हानि होती है। अगर पौधों में आवश्यकता से ज्यादा जल की अगर हानि हो जाए तो पौधे सूख जाएंगे। इस कारण जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और नीचे दोनों चित्र अगर बना दें तो बहुत अच्छा, पूरे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। अब मैंने बताया था कि आज ही हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। अगर मैं इस प्रश्न पे चर्चा करता हूं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न पे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।